हमारे साथ कुरानिक स्टडीज के एक्सपर्ट अब्दुल सलाम आरिफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम टू सदाए रमजान सर, कैसे आप? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल सलाम साहब, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द का फ़लसफ़ा आज हम आपसे जानते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। ये सूरह नूर की आयत नंबर 35 है जो अभी आपने पढ़ी है जी, जिसमें, और ये बड़ी दिलचस्प आयत भी है और मुश्किल तरीन आयत भी है। अच्छा, जिसमें अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह नूर समावात का अर्द है और इस नूर की मिसाल, तमसील का लफ्ज़ कुरान यूज़ करता है। इस नूर की मिसाल इस तरह है कि एक ताक है, ताक के ऊपर एक चिराग है, चिराग के ऊपर एक शीशा है जी। और शीशा जो है वो रोशन सितारे की जानिब है, की तरह है, और इसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जल रहा है और वो इतना चमकदार है कि करीब है कि वो बगैर आग दिखाए ही रोशन हो जाए। सुभान अल्लाह। और फिर आगे अल्लाह कहता है कि अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर से हिदायत देता है। वाह वाह। अब इसको जब हम पढ़ने की कोशिश की जब, तो पहले तो हम देखते हैं कि समावात वल अर्द कुरान की नज़र में क्या है। सही। तो कुरान ने पहले आयत नंबर सूरह तलाक की आखिरी आयत पे है जिसमें अल्लाह ने कहा कि मैंने 7 ज़मीन और 7 आसमान बनाए। मीनिंग देयर भाई के 7 कायनातें अल्लाह ने बनाई और अल्लाह ने कहा कि इन सब के ऊपर मेरा हुक्म उतरता है। मल्टी यूनिवर्स कंसेप्ट है कुरान की नज़र। सही सही। उसके बाद सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में अल्लाह ने कहा कि ये ज़मीन और आसमान आपस में जुड़े हुए थे, मैंने फाड़ के इन्हें जुदा कर दिया। अब्दुल सलाम साहब, कई जगहों पे तो ये भी जिक्र है कि सिर्फ जमीन और आसमानों, लाइक जमीन और आसमानों में, वो अर्द का लफ्ज इसलिए उसमें सिंगुलर यूज हुआ है हर जगह पे। जी जी जी। समावात वाल अर्द ही यूज हुआ है। जी जी जी। वो इसलिए यूज हुआ है कि हर समावात में, इस समा में एक अर्द है। सही 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 सही। समझ गए ना? जितने आसमानों का जिक्र है उनमें हर एक में एक जमीन। हर एक में एक ठीक 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 है। ये सूरह तलाक की आखिरी आयत वाज़ेह कर देती है इसको। और फिर सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में बिग बैंग का जिक्र है। सही। फिर उसके बाद सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इस कायनात को अपने जोरे बाजू से बनाया है। आयत नंबर 47 है कि जो, और ये मैं इसको मुसलसल वसी कर रहा हूँ। जी जी जी। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स वाली आयत। उसके बाद सूरह जुमर की आयत नंबर 5 में कहा कि जितने अजराम फल्की हैं ये सब के सब जो हैं वो मूव कर रहे हैं, कोई साकन नहीं है। फिर सूरह यासीन की आयत नंबर 40 में ये बात कही कि जो ये मूवमेंट हो रही है ये बेरबत या बेहंगम मूवमेंट नहीं, हर कोई अपने अपने मदार में तैर रहा है। अब ये एक को रिकैप करते हैं कि कुरान की नज़र में जो फ़लसफ़ा है समावात का, वो ये है कि मल्टी यूनिवर्स कंसेप्ट है। हम एक समा में रहते हैं, उसका नाम अल्लाह ने दुनिया रखा है। और ये बनी कैसे? ये बिग बैंग के ज़रिए एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उससे ये वजूद में आई और उसके बाद अल्लाह ताला इसको मुसलसल फैलाए जा रहे हैं और इसकी हर चीज़ गर्दिश कर रही है और एक रबत में एक अपने अपने पर्टिकुलर सर्कुलर के अंदर ये जो है ना ये हरकत हो रही है। बिल्कुल ठीक। ये तो कंसेप्ट हो गया जो अल्लाह ने कुरान में दिया है। समरी मैंने आपको बता दी कि समावात का कंसेप्ट ये है। ठीक हो गया। और हम एक समा में रहते हैं। ये जो कुछ हम देख रहे हैं अभी तक, जितनी भी यूनिवर्स एक्सप्लोर की है हमने हबल से या उससे एडवांस टेक्नोलॉजी से भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम एक समा की बात कर रहे हैं और साथ हैं। और साथ है उससे आगे वहां तक तो हमारी अभी तक रसाई नहीं हुई। मैं आपको बताऊंगा कि कुरान कितना आगे है और साइंस कितनी पीछे है। अब हम बात करते हैं नूर की। 2 चीजें हैं इस आयत में, कि एक नूर है, एक समावात। अल्लाह नूर समावात है। ठीक है जी। अब नूर का मतलब जो आम मीनिंग है वो रोशनी है और रोशनी एनर्जी की एक किस्म है। जी जी। जैसे टाइप ऑफ एनर्जी। बिल्कुल। अब जब साइंसदान इसके ऊपर काम कर रहे थे तो आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लोर किया कि ये दुनिया जो है ये एक्सपेंड कर रही है और इसमें उसने कहा जी कि कोई एक ऐसी सीक्रेट एनर्जी है, इतनी पावरफुल एनर्जी है, उसने कहा कि जिसको मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता। सही। तो उसने इसका नाम कॉस्मिक कांस्टेंट रख दिया। कॉस्मिक कांस्टेंट। और उसने कहा जी कि मैं अगरचे खुदा के वजूद को नहीं मानता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि ये सब कुछ किसी एक डिजाइनर ने बनाया है और कोई बड़ी ही स्ट्रांग फोर्स इसको कंट्रोल कर रही है और वो उसको उसने नेचर का नाम दिया और कॉस्मिक कांस्टेंट का नाम दे दिया। उसके बाद फिर मुख्तलिफ रिसर्चेज होती गई। तो अब साइंसदानों ने जब ये देखा कि ये यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है
तो अब जरा ये गौर करें आपके, सबसे पहले इन सब को बनाने के लिए एक एनर्जी चाहिए थी, जी ठीक है जी। फिर इस जो बिग बैंग का धमाका हुआ, उस धमाका करने के लिए एक एनर्जी चाहिए थी, फाड़ने के लिए एनर्जी चाहिए थी। बिल्कुल। फिर जो कुछ एक्सपेंड कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, उसकी एक्सपेंशन को बरकरार रखने के लिए एनर्जी चाहिए आपको, कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए, इतनी फोर्स चाहिए जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो और ग्रेविटी को ओवरकम करके जो अजराम फल्की हैं उनको वो अवे ले जा रही हो, और एक रब्त के साथ, एक रब्त के साथ पे, ठीक है। और फिर ये सब को मूव करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, और फिर इस सारी मूवमेंट को एक रब्त में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए एक एनर्जी चाहिए। अब देखें ये कितनी बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होगा। तो इसको अल्लाह ने कहा कि ये इसका सोर्स मैं हूं। अच्छा, ठीक है, इससे ये मुराद है अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, कि ये जो कुछ जितनी एनर्जी चाहिए इस काम के लिए, वो सारी एनर्जी का सोर्स जो है वो मैं हूं। बेशक बेशक। और उसके बाद फिर साइंस जब आगे बढ़ी तो ये जस्ट रिसेंट ईयर्स की बात है, 1998 में इन्होंने इस एनर्जी को दरियाफ्त कर लिया और कॉस्मिक कांस्टेंट का नाम बदल के फिर उन्होंने, क्योंकि वो डार्कनेस के मुसाफिर हैं, तो उन्होंने इसका नाम डार्क एनर्जी रखा, ताकि मेरे रब ने इसको नूर कहा है। अच्छा, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी अभी भी आप गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा डार्क एनर्जी यही जो मैंने बताया है, इसका जमीन को, आसमान को, इस कायनात को अपने महवर में रखने के लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी काम कर रही है, और उसको इन्होंने डार्क एनर्जी कहा। ये 1998 की बात है। फिर 2011 में उन्होंने बाकायदा इसको प्रूव किया और 2011 का नोबेल फिजिक्स का जो है वो डार्क एनर्जी पे दिया गया। सही, ठीक है। अब ये देखें कि ये 2011 में आके पता चल कंफर्म कर रहे हैं इसको, और कुरान 1300-1400 साल पहले जो है तो इतना आगे है कुरान जो है वो साइंस से। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कुरान को पढ़ें, आप साइंस से बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। अब इससे आगे जो अल्लाह ने तमसील दी है ना जी, वो बड़ी शानदार है। अब उसमें अल्लाह ने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर ये सारी की सारी एनर्जी जो है ये मेरी है, लेकिन मैंने अपनी उस एनर्जी के ऊपर हजाबात रखे हुए हैं, पर्दे रखे हुए हैं, पर्दे रखे हुए। जिस तरह अल्लाह ने समझाया है कि जिस तरह आप चिराग एक जलाते हैं और उसके ऊपर आप शीशा रख देते हैं ना, तो रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन होती है, और वो पूरी लाइट बाहर नहीं आती, थोड़ी लाइट बाहर आती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने अपने ऊपर हजाबात रखे हुए हैं और फिर ये कायनात चल रही है। जैसे लैंप भी एक बल्ब के ऊपर, बल्ब के ऊपर आप रखते हैं, लालटेन जिसको हम बिल्कुल लालटेन या फनूस या, ठीक है। तो अगर वो अल्लाह कहते हैं मैं अपने हजाबात उठा दूं ना, तो ये दुनिया सारी की सारी मेरी एनर्जी का बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। और एक दफा हजाब उठाया था कोहे तूर के ऊपर, और वो भी पूरा नहीं उठाया था, चंद नैनो सेकंड के लिए, चंद नैनो सेकंड के लिए उठाया था और पहाड़ उड़ के रेजा रेजा हो गया था। तो ये तमसील अल्लाह ने दी है कि मैं ही सोर्स ऑफ एनर्जी हूँ, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक अपने हजाबात रखे हुए हैं। उन हजाबात के जरिए से जो लाइट है, जो एनर्जी है, वो बाहर आ रही है और उससे ये पूरी कायनात जो है वो चल रही है। बेशक, तो बेशक। इसी को बुनियाद बना के मैं तो कहता हूं कि इन्होंने, यूरोपियंस ने ये कुरान पढ़ा और फिर उसके बाद ये सारी जो है ना इन्होंने रिसर्चेस की है। इतना आगे है, यकीन करें कि 1400 साल पहले जो बात थी, और फिर हमारे साथ हुआ ये कि हमारी डायरेक्शन चेंज कर दी गई। ये सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ है ना इस कौम के साथ। आज भी एक दोस्त आए हुए थे इस्लामाबाद से, तो आपके चैनल से ही नंबर लिया था उन्होंने। अच्छा। तो वो मुझे मिलने हो, तो उन्होंने मुझे से यही बात की कि जनाब ये हुआ क्या हमारे साथ, कि ये डायरेक्शन एकदम से चेंज करके इस दीन को मजहब बना दिया गया, और इसको एक बहरे बेकरां जो था, इसको एक समुंदर का था, इसको एक चुबच्चा पानी का छोटा सा टब बना दिया गया। और उसके बाद फिर कहा गया कि ये सिर्फ इबादत करते जाएं और आप तज़किया नफ्स करें और बाकी ये कुछ नहीं है। समझने की कोशिश नहीं की ना, पढ़ा ही नहीं है ना जी। आप अंदाजा करें ना रन साहब के कुरान का तर्जुमा इंडिया में शाह वलीउल्लाह ने पहला किया। सही, ठीक है। और शाह वलीउल्लाह जो है वो 1703 में पैदा हुए हैं। सही, ठीक है। अब इस्लाम इंडिया में आया 712 में, और
तर्जुमा 18वीं सदी में तर्जुमा हो रहा है। 1000 साल के बाद तर्जुमा हुआ है। अल्लाह। अब हम क्योंकि यहाँ के नेटिव लोग रहने वाले हैं, हम जानते हैं कि हमारे देहातों में हमारे बड़े दादी दादा हमने देखे हुए अपने, तो कोई शादो नादर बंदा अरबी जानता था। हाँ जी। तो फिर दीन कैसे समझा गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फिर इसी तरह समझाया गया, ठीक है ना, कि कोई एक शादो नादर बंदा होता था 15-15 20-20 देहातों में, कोई एक बंदा जो अरबी जानता था, और वो फिर वो जो कह देता था वही दीन चल जाता था। अब्दुल सलाम साहब, ये इंटरप्रिटेशन बड़ी ज़रूरी है। अब कुरान जब हम पढ़ते हैं और उनकी आयत का हर्फ हर्फ जब तर्जमा भी पढ़ते हैं ना, तो तब भी मतलब जिस तरह से भी डिटेल में ये जो कनेक्टिविटी आप बना पा रहे हैं, वो समझने के लिए भी आपके पास एक गाइडेंस तो चाहिए ना। मेरे ख्याल से वो गाइडेंस मिसिंग रही है। सर देखिए, मुहियुद्दीन अरबी ने लिखा है कि कुरान को समझने के लिए कम अज कम 16 उलूम का होना इंसान के पास जरूरी है। सही, कम अज कम। ठीक है जी। और इसमें सबसे ज्यादा एक चीज है कि हम लोग अरबी को, तो हमें अरबी आती नहीं है और हमें दूसरों से लेनी पड़ती है समझ। अब वो किसी ने किसी लफ्ज का कुछ और तर्जुमा किया हुआ है और किसी और ने किसी एक लफ्ज का और तर्जुमा किया हुआ है, तो इसको फिर किस तरह से इंसान समझे? देखें, वो बेस्ट मेथड जो है ना जी, जो मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया था और जिससे मैंने ये सारा सीखा, वो ये है कि कुरान को पहले कुरान से पढ़ना है। ठीक है जी। कुरान आपने 90% मीनिंग कुरान से ही बता देगा। मसलन अल्लाह ताला ने ये एक खूबसूरत प्रैक्टिस की है कि अल्लाह ने कुरान में एक लफ्ज 2 मानियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, सही। ठीक है, तो ये फार्मूला है कि कुरान को आप कुरान से पढ़ें। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। एक हदीस है कि नजद से शैतान का सींग तुलू होगा, जो आम तर्जमा हमारे चलता है। ठीक है, अब वहाँ लफ्ज है वह बिहा यतलाउ कर्नु शैतान, कर्ण का लफ्ज है। ठीक। अब कर्ण का लफ्ज इन्होंने हदीस में उसका तर्जमा कर दिया सींग। वाकई उसका तर्जमा है सींग, लेकिन कुरान में ये लफ्ज 20 दफा यूज हुआ है और वो डिफरेंट, और वो जमाने के लिए यूज हुआ है। ओके, ठीक है जी। कर्ण, कराइन, करनैन, तीनों जो है ना अरबी के सीगे, कर्ण सिंगल, करनैन 2 और कराइन प्लूरल। ठीक है, ये तीनों के तीनों 20 दफा कुरान में यूज हुआ है और 20 के 20 दफा ही ये जमाने के लिए यूज हुआ है। अब उस हदीस का तर्जुमा ये था कि शैतान का जमाना नजद से तुलू होगा। सही सही सही। मैंने एक आपको एग्जांपल दी है। ठीक है, ठीक है। कुरान पढ़ने का मेरे नौजवानों को ये पैगाम है, अपनी नई नस्ल को, कि कुरान को कुरान से पढ़ेंगे जब आप, तो आपको, और अगर वहाँ कहीं समझ ना लगे तो फिर आप हदीस पे चले। अब्दुल सलाम साहब, वैसे हमने जिस सेगमेंट का ये आगाज किया, ये भी बड़ा हेल्प आउट कर रहा है। आई एम श्योर इसका बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है, समझने में बड़ी अच्छी और नेक काविश आपकी तरफ से भी। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी जारी रखेंगे। तो अभी नेक्स्ट हम टॉपिक किस पे बात करेंगे? कोई अभी हिंट दे? कल इंशाल्लाह हम फतह मक्का पे बात करेंगे। फतह मक्का पे बात करेंगे। बड़ा दिन है कल, इंशाल्लाह।